Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5 lesson number 7 agriculture and irrigation in Pakistan. In our previous lectures we study about the food crops, then we start studying cash crops, and we also have completed the topic cotton. Today our topic will start from sugarcane. Sugarcane means ganna. Let's start. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन. कॉटन के बाद जो सबसे अहम कैश क्रॉप है वो शुगर कैन है. ठीक है, गन्ने की जो फसल है वो कॉटन रुई के बाद सबसे दूसरे नंबर पे आती है कैश क्रॉप्स में. शुगर एंड गुड़ आर मेड फ्रॉम शुगर कैन. शुगर और गुड़ जो आम तौर पर मिलती हैं, चीनी और गुड़ जो है वो गन्ने से बनाए जाते हैं. शुगर कैन नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. गन्ने को ज़्यादा दर्जा हरारत और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. ठीक है, गन्ने की जो फसल उगाई जाती है उनको बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. 3 मेजर शुगर कैन ग्रोइंग रीजन्स आर इन द पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा. जो 3 अहम गन्ने उगाने वाले इलाके हैं उनमें पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल हैं. पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड ओवर 83.3 मिलियन टन इन 2017 एंड 18. पाकिस्तान ने 2017 और 18 में 83.3 मिलियन टन की गन्ने की पैदावार की. द प्लांटिंग टाइम्स फॉर शुगर कैन क्रॉप्स आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व. जो शुगर कैन मतलब जो गन्ने की फसल को उगाने का जो वक्त है उसको बहुत सख्ती से उसको ऑब्जर्व किया जाता है या उस पर अमल किया जाता है. बिकॉज लेट और अर्ली प्लांटेशन कैन रिड्यूस द यील्ड. क्योंकि अगर उसको देर से बोया जाए या उसको अगर जल्दी बो दिया जाए तो उसकी पैदावार कम हो जाती है बाय एज मच एज 30%. ठीक है, अगर गन्ने की फसल को देर से बोया जाए या जल्दी बो दिया जाए तो उसकी जो पैदावार है वो 30% तक कम हो जाती है. द शुगर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान. शुगर की जो इंडस्ट्री है, ये जो सनत है, ये पाकिस्तान की बड़ी सनतों में से एक सनत है. ठीक है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम. ये इनकम हासिल करने का एक अहम ज़रिया है. एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द कम्युनिटीज़ लिविंग इन शुगर कैन ग्रोइंग एरियाज़. और गन्ने उगाने के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया करने के लिए भी बड़ा ज़रिया बनते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दिस इज़ द शुगर कैन क्रॉप. नेक्स्ट इज़ द टोबैको. टोबैको मीन तंबाकू होता है. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप. ये भी एक अहम कैश क्रॉप है. द बेस्ट टोबैको ग्रोइंग एरियाज एंड मर्दान एंड पेशावर डिस्ट्रिक्ट. जो अच्छे तंबाकू उगाने के इलाके हैं वो मर्दान के हैं और ज़िला पेशावर के हैं. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट. टोबैको इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड. जो तंबाकू की जो है वो भी बरामद किया जाता है, मतलब बाहर भेजा जाता है. ठीक है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ द टोबैको प्लांट्स. नेक्स्ट इज़ लाइव स्टॉक, मतलब मवेशी जो पाले जाते हैं उनके बारे में है. लाइफ स्टॉक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर. जो मवेशी हैं वो पाकिस्तान की ज़राअत में अहम किरदार अदा करते हैं. आल्दो अगरचे मोर एंड मोर फार्मर्स आर नाउ यूजिंग ट्रैक्टर्स टू प्लो द फील्ड्स. अगरचे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो खेतों में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं. बुलॉक्स आर स्टिल यूज फॉर द पर्पज़. जो बैल हैं वो भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इट मीन्स दैट नॉट एवरी फार्म हैज़ अ पेयर ऑफ बुलॉक्स. इसका मतलब ये है कि हर फार्म पर या हर जो ज़रूरी खेत है वहाँ पर बैलों की एक जोड़ी नहीं होती. ठीक है, हर जो फार्म है वो बैलों की जोड़ी नहीं रखता. ट्रेडिशनली एवरी फार्म वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पेयर ऑफ बुलॉक्स. रवायती तौर पर हर फार्म में एक बैलों की जोड़ी की उम्मीद की जाती है. फार्म मशीनरी इज़ नाउ यूज्ड ऑन लार्ज फार्म्स. अब बड़े जो फार्म है वहाँ पे मशीनरी इस्तेमाल की जाती है. बट एनिमल्स आर स्टिल यूज्ड एज
ऑन स्मॉल फार्म्स, लेकिन जो छोटे फार्म हैं वहाँ पे जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। दूध की पैदावार करने में पाकिस्तान एक बहुत दुनिया का एक बड़ा मुल्क शामिल है। In 2017-18, the milk production was 57,890 million tons। 2017 और 18 में जो दूध की पैदावार थी वो 57,890 मिलियन टन थी। 2/3 of this comes from buffaloes। इसका 2/3 हिस्सा भैंसों से आता है। एंड द रेस्ट फ्रॉम काउस, और जो बाकी हिस्सा है वो गाय से हासिल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मीट वी ईट comes from buffaloes, cows and goats। ज़्यादातर मीट मतलब गोश्त जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भैंसों, गाय और बकरियों से हासिल किया जाता है। Sheep and goats live on rugged land, nibble thin grass and can survive in dry season। भेड़ें और बकरियां खुरदरी ज़मीन पर रहती हैं जो कि पतली घास को कुतरती हैं और ड्राई एरियाज मतलब खुश्क इलाकों में भी रह सकती हैं, ज़िंदा रह सकती हैं। दे आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री। ये पूरे मुल्क में पाई जाती हैं, मतलब जो भेड़ें और बकरियां ये पूरे मुल्क में पाई जाती हैं। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर, प्लेन्स, मैदानों में, प्लेट्यूज पे, एंड इवन इन द थर एंड चोलिस्तान डेजर्ट, और हत्ता के थर और चोलिस्तान का जो सहरा है, रेगिस्तान है, वहाँ पे भी भेड़ें और बकरियां पाई जाती हैं। शीप आर केप्ट फॉर देयर मीट, वूल एंड स्किन्स। भेड़ें अपने गोश्त, वूल और खाल की वजह से पाली जाती हैं या रखी जाती हैं। पाकिस्तान हैज़ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर फार्मिंग लाइफ स्टॉक। पाकिस्तान की आबोहवा मवेशियों को पालने के लिए एक अच्छी यहाँ की आबोहवा है मवेशियों के लिए। टू मीट द नीड्स ऑफ Pakistan's growing population, the government supports small farmers in livestock farming and large scale farms which have state of the art technology। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जहाँ की हुकूमत छोटे किसानों को मवेशियों को पालने के लिए और बड़े स्केल पर या बड़े पैमाने पर जो फार्म है उनकी मदद करती है जिनके पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है। पाकिस्तान आल्सो एक्सपोर्ट्स मीट टू मैनी कंट्रीज स्पेशली वेयर देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर हिलाल मीट। पाकिस्तान गोश्त को दूसरे ममालिक में भी भेजता है, खुसूसन उन ममालिक में जहाँ पे हलाल गोश्त की बहुत ज़्यादा डिमांड हो, लाइक द गल्फ स्टेट्स, जैसा कि गल्फ स्टेट्स जो होंगी, एंड यूरोप में। अपार्ट फ्राम मीट, मिल्क, फैट, बटर, चीज़ एंड घी, मीट, गोश्त, दूध, फैट, बटर, मक्खन, चीज़ और घी के अलावा मैनी अदर बाई प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लेदर एंड वूल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अब जो पीछे उन्होंने पहले घी, चीज़ और बाकी चीज़ों के अलावा जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लेदर और वूल शामिल है, ये भी पूरी दुनिया में फ़रोख्त किया जाता है। पाकिस्तान हैज़ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूलन गुड्स। वूलन चीज़ें बनाने के लिए पाकिस्तान के पास खाम माल मौजूद है। ब्लैंकेट्स, शॉल्स एंड पीट्स आर मेड फ्राम वूल। कंबल, शालें और जो कोट के कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, वूल से बनाए जाते हैं। इन 1947 देयर वाज ओनली वन वूलन यूनिट इन पाकिस्तान। 1947 में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वूलन यूनिट था। नाउ देयर आर 70, अब उनकी तादाद 70 हो गई है, विच प्रोड्यूस रॉ वूल एंड वूलन फैब्रिक, जो कि खाम वूल और वूल की बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। देयर प्रोडक्शन फुलफिल्स पाकिस्तान नीड्स फॉर होजरी, शॉल्स एंड कारपेट्स, और ये पाकिस्तान में की होजरी, शॉलों और कालीन को बनाने की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करते हैं। द मेजर वूलन टेक्सटाइल सेंटर्स आर एट हरनाई एंड मस्तंग इन बलोचिस्तान। ठीक है। जो
वूल टेक्सटाइल के जो मेजर सेंटर हैं, जो मेन मराकज़ हैं, वो हरनाई और मस्तूंग है जो कि बलूचिस्तान में है। बन्नू एंड नौशहरा इन खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और नौशहरा के इलाके शामिल हैं। कायदाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड साहिवाल इन द पंजाब, और पंजाब में इनके इलाके के हैं कौन कौन से? कायदाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी और साहिवाल के इलाके शामिल हैं। एंड कराची, हैदराबाद एंड लाड़काना एंड सिंध, और सिंध के इलाकों में कराची, हैदराबाद और लाड़काना के इलाके शामिल हैं। मतलब ये इन सारे इलाकों में वूलन टेक्सटाइल तैयार की जाती है। ब्यूटीफुल कारपेट्स आर मेड इन द पाकिस्तान। खूबसूरत कारपेट मतलब कालीन जो है पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। दे आर हैंड नॉटेड और मशीन मेड एंड आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो हाथों के बनाए हुए होते हैं या मशीनों से बने हुए होते हैं और जो पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, बरामद किए जाते हैं। कारपेट्स आर वन ऑफ ओवर लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम, और जो आइटम है मतलब कि कारपेट्स के जो कालीन है वो एक अहम एक्सपोर्ट आइटम है, ठीक है। जो बरामद किए करने वाली एशिया है उनमें जो कारपेट है वो अहम है, ठीक है। टुडे वी विल फिनिश अवर लेसन हियर। In our next video we will discuss the next topic, which is irrigation. Allah Hafiz.